हरे कृष्णा। सृष्टि लीला, मटेरियल यूनिवर्स, मटेरियल कॉस्मोस का क्रिएशन कैसे होता है, सृष्टि की रचना कैसे होती है। भगवान जब गोलोक में होते हैं और गोलोक में से कृष्ण कभी एक पग भी बाहर नहीं निकालते, तो सारी सृष्टि की रचना कैसे होती है। तो गोलोक में कृष्ण का 2 एक्सपेंशन होता है। पहला उनका एक्सपेंशन होता है एस बलराम जी, जो राइट साइड से आते हैं, और दूसरा एक्सपेंशन होता है वो होती है राधा रानी। उसके बाद जो बलराम जी हैं, जो पहले 4 स्पिरिचुअल वर्ल्ड हैं, वो कौन से हैं, लोक हैं। पहले दिव्य लोक है जो भगवान का, वो गोलोक है। गोलोक के नीचे आता है मथुरा, मथुरा के नीचे आता है द्वारका, और द्वारका के नीचे आता है वैकुंठ। तो अब यहाँ पर भगवान तो गोलोक वृंदावन में है कृष्ण, तो बाकी के लोग कैसे चलेंगे। तो जो बलराम जी हैं वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं और उनसे आते हैं 4 रूप भगवान के। वो है, उसको बोला जाता है चतुर्व्यूह रूप। भगवान का चतुर्व्यूह रूप है वो। तो वो है आदि चतुर्व्यूह। तो आदि चतुर्व्यूह में कौन कौन से हैं, संकर्षण है, वासुदेव है, अनिरुद्ध है और प्रद्युम्न है। तो इसमें से जो संकर्षण है उसको बोला जाता है मूल संकर्षण। ये पहला चतुर्व्यूह रूप है, तो इसको बोला जाता है आदि चतुर्व्यूह, और आदि चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है उसको बोला जाता है मूल संकर्षण। अब ये तो हो गया मूल संकर्षण। अब ये मूल संकर्षण है, और जो वासुदेव हैं, वासुदेव क्या करते हैं, वो द्वारका और मथुरा में देवकी नंदन के रूप में वो लीला करते हैं। और जो अब वैकुंठ है, तो वैकुंठ में कैसे होगी लीला। तो जो ये मूल संकर्षण है वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं दोबारा, जिसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्व्यूह। अब द्वितीय चतुर्व्यूह में भी वासुदेव है, संकर्षण है, अनिरुद्ध है और प्रद्युम्न है। तो इस तरह इसमें से जो वासुदेव है वो ही विष्णु बनकर जो वैकुंठ है उसमें वो लीला करते हैं। अब जो संकर्षण है इनको बोला जाता है महासंकर्षण। जो द्वितीय चतुर्व्यूह में संकर्षण है उनको बोला जाता है महासंकर्षण। अब ये महासंकर्षण क्या करते हैं, वो अपने आप को तीसरे थर्ड फॉर्म चतुर्व्यूह रूप में एक्सपेंड करते हैं, जिससे कि मटेरियल यूनिवर्स का क्रिएशन करने के लिए। क्योंकि अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो क्रिएट हो गए, उनको तो मैनेज कर लिया। अब जो मटेरियल कॉस्मोस है उनको कैसे क्रिएशन कैसे होगा, सृष्टि की रचना कैसे होगी। तो जो महासंकर्षण है, जो दूसरे वाले संकर्षण है द्वितीय चतुर्व्यूह के, उनको महासंकर्षण कहा जाता है। तो वो महासंकर्षण क्या करते हैं, वो अपने आप को 4 रूप में फिर से एक्सपेंड करते हैं। तो इसको बोला जाता है पुरुषावतार। माने अब उन्होंने क्या किया, 3 विष्णु रूप में एक्सपेंड किया और 1 शेषनाग के रूप में एक्सपेंड किया। तो अब ये 3 विष्णु रूप जो है वो क्या करते हैं, जो अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड फॉर्म हो गया वैकुंठ था, तो वैकुंठ के नीचे क्या के बाद क्या है, एक रिवर है, एक ओशन है जिसका नाम है कारण उदका यानी वाटर बॉडी। तो इस कारण उदका में के उस तरफ है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और इस तरफ है मटेरियल वर्ल्ड। तो और वो कारण उदक क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते थे। इसी को विरजा नदी बोला जाता है। तो अब जो पहला विष्णु है, जिसका जो महासंकर्षण के थर्ड चतुर्व्यूह स्वरूप है, उसमें से जो महाविष्णु है वो क्या करते हैं, वो यानी जो पहले वाले विष्णु है महाविष्णु, वो क्या करते हैं, इस कारण उदका पे जो शेषनाग है, शेषनाग की शैया पर ले जाते हैं महाविष्णु। और महाविष्णु क्या करते हैं, महाविष्णु के साथ लक्ष्मी जी होती है जो राधा रानी की एक्सपेंशन है, वो यहाँ पे उनकी कंसोर्ट बन के उनकी सेवा करती है। तो ये महाविष्णु क्या करते हैं,
ये ले जाते हैं, इनको बोला जाता है कारणोदक्षाई विष्णु। ये सबके कारण हैं, मूल कारण हैं सृष्टि मटेरियल वर्ल्ड की रचना के। तो ये विष्णु क्या करते हैं, स्काई के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। इनकी दृष्टि से क्या होता है, वहाँ पे एक क्लाउड का पैच आ जाता है उस स्काई के ऊपर। तो उस क्लाउड के जो पैच है, एक झुंड है, उसको बोला जाता है, वो प्रकृति है। लेकिन अभी इस प्रकृति में कुछ भी मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसको इस स्टेट में बोला जाता है, इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, तो उसको बोला जाता है प्रधान। तो अब ये प्रधान को भगवान जो महाविष्णु है, कारणोदक्षाई विष्णु, क्या करते हैं, वो अपनी दृष्टि से उनके एब्डोमेन में, उनके उदर में जितने भी प्रलय के समय जितने भी जीवात्मा उनके उदर में समा गए थे, उन सब को वो क्या करते हैं, उस प्रधान के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं अपने दृष्टि से। तो जो क्लाउड का टुकड़ा बना था, पैच था, उसको प्रधान बोलते हैं। वो एक्चुअली में प्रकृति है। और उसके अंदर भगवान महाविष्णु ने क्या किया, अपनी आँखों से, अपने नेत्रों से उनके उदर में जितने भी जीवात्मा थे जो सृष्टि के ख़त्म होने के समय, प्रलय के समय इकट्ठा उनके एब्डोमेन में समा गए थे, उन सबको उन्होंने दोबारा उस प्रधान में डाल दिया। अब प्रधान में उन्होंने सारे जीवात्मा को इंजेक्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, भगवान विष्णु क्या करते हैं, अपनी आँखों से उस प्रकृति में, उस प्रधान में समय को डाल देते हैं। तो समय को डालते ही उस प्रधान में क्या होता है, रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब उसको हम प्रकृति बोलते हैं। जब तक कुछ भी नहीं हो रहा था तब तक वो प्रधान था। अब उसको प्रकृति में समय आते ही प्रकृति में सारा टाइम एलिमेंट आ गया। अब उससे क्या होता है, टाइम एलिमेंट के एंटर करते ही प्रकृति में बहुत सारे एजिटेशन शुरू हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया रिएक्शन। तो अब ये क्या फॉर्म हो गया, महतत्व, यानी अब ये बन गया है एक गोल्डन एग, हाई माइंड बोलते हैं जिसको। तो इस गोल्डन एग को बोला जाता है महतत्व। तो अब इस महतत्व में वो सारे इंग्रेडिएंट आते जाएंगे जिससे कि इस सृष्टि की रचना में हेल्प होगा। तो अब महातत्व के में क्या है, के अंदर से क्या इमर्ज होता है, 3 चीज़ें आती हैं। वो क्या है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वो कहाँ से आता है, महतत्व में सबसे पहले अहंकार आता है। फिर अहंकार जो फॉल्स ईगो है उससे आते हैं 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब ये सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण से क्या होता है, उसमें से जो सतोगुण है उससे क्या आता है, मन और 10 देवता जो हमारे बॉडीली मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें से सबसे पहला है जो दिक्पाल है, जो हमारे कानों को करता है, मरुत हमारे स्किन को करता है, सूर्य हमारी आँखों को करता है, वरुण हमारे टंग को करता है, जीभ को, अश्विनी कुमार हमारे नाक को, अग्नि हमारे आवाज़ को, इंद्र हमारे हाथों को, उपेंद्र हमारे पैरों को, यम मित्र वो हमारे एनस को और गुदा को, और जो ब्रह्मा है प्रजापति वो हमारे जनांग को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो मोड ऑफ पैशन है, रजोगुण है, उससे क्या होता है, उससे 5 जनेंद्रियाँ आती है और 5 कर्म इंद्रियाँ आती हैं। जनेंद्रियाँ क्या है, नाक, जीभ, आँख, स्किन और कान। और 5 कर्मेंद्रियाँ है, हाथ, पैर, ऑर्गन ऑफ स्पीच, ऑर्गन ऑफ प्रोक्रिएशन, ऑर्गन ऑफ इवैक्यूएशन, यानी हमारे बोलने की शक्ति, हाथ, पैर, जो हमारा बोलने का शक्ति है वो, और जो क्रिएशन करने का ऑर्गन है यानी प्रजनन का, और इवैक्यूएशन इवैक्यूएशन का जो ऑर्गन है वो। तो ये आते हैं 5 कर्मेंद्रियाँ। उसके बाद आता है मोड ऑफ इग्नोरेंस। अब मोड और 5
ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय के बाद जो हमारी बुद्धि है, हमारी इंटेलिजेंस है, वो भी मोड ऑफ पैशन में आते हैं, यानी कि वो भी रजोगुण से ही आता है। मन जो है वो सतोगुण से आता है और जो हमारी बुद्धि है वो आता है रजोगुण से। और फिर तीसरा मोड ऑफ इग्नोरेंस यानी तमोगुण से क्या क्रिएट होता है? पंच महाभूत, पृथ्वी जल वायु आकाश, और पंच तन्मात्रा यानी गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और आवाज़, ये डेवलप होता है। इसके बाद ये भगवान जो कर्णोदक्षाय विष्णु है वो, क्योंकि जब वो श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, उसमें जब भगवान कर्णोदक्षाय विष्णु जब अपनी सांस छोड़ते हैं, उससे अनगिनत मटेरियल यूनिवर्स कॉस्मोस क्रिएट होता जाता है, ब्रह्मांड क्रिएट होते हैं। और जब महाविष्णु सांस को अंदर लेते हैं तो जितने भी ब्रह्मांड क्रिएट हुए हैं वो उसके साथ ख़त्म हो जाते हैं। तो एक ब्रह्मांड की आयु बस इतनी है जितना भगवान सांस लेते हैं और छोड़ते हैं और लेते हैं, उतना ही लंबा एक ब्रह्मांड की आयु होती है। तो भगवान के शरीर पे जितने भी बालों के पोर हैं, रोम छिद्र हैं, उनसे भी उनसे भी ब्रह्मांड जन्म लेते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं। तो ये हो गया कर्णोदक्षाय विष्णु। तो अब जो ब्रह्मांड बन गए वो ब्रह्मांड तो बिल्कुल खाली है। तो जो तीसरे चतुर्युग में जो दूसरे विष्णु हैं वो क्या करते हैं? इन ब्रह्मांडों में एंटर करते हैं, क्योंकि इनमें अभी कुछ प्राण नहीं है। तो अब ये ब्रह्मांड पूरे खाली हैं। तो जो सेकेंड विष्णु है वो क्या करते हैं? उनके शरीर से जो पसीना निकलता है, जो स्वेट होता है, उस स्वेट से वो अब सब ब्रह्मांड को भर देते हैं, आधा भर देते हैं उस जल से, अपने स्वेट से, अपने पसीने से। तो उसको बोला जाता है गर्भोदका। तो यहाँ पे ये सेकेंड विष्णु क्या करते हैं? उस पे शेषैया पे ले जाते हैं और उसको बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, क्योंकि ब्रह्मांड का जन्म किया महाविष्णु ने, कर्णोदक्षाय विष्णु ने। अब वो ब्रह्मांड तो खाली है, उसमें कोई कुछ रिएक्शन नहीं है। तो उस ब्रह्मांड के अंदर कौन जाता है? सेकेंड विष्णु, गर्भोदका विष्णु। और फिर वो क्या करते हैं? वो अपने ही स्वेट से उसको हाफ भर देते हैं और उस पर लेट जाते हैं। और उस पर लेटने के बाद उनके नेवल से, उनके नाभि से एक गोल्डन लोटस निकलता है, जिसके सबसे ऊपर पे ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और उनके नाभि से लेके ऊपर तक जो नाल होती है कमल के फूल की, उसमें 14 भुवन हैं, प्लानिटरी सिस्टम है, 14 लोक हैं। तो उन 14 लोकों में ये पूरा मटेरियल यूनिवर्स क्रिएट हो गया, 14 लोक बन गए। तो बीच में जो है सेंटर में वो है भू, यानी 7th प्लैनेट जो है वो है भू। भू के ऊपर जितने भी हैं वो सारे स्वर्ग टाइप हैं, और जो भू के नीचे है वो सारे पाताल और असुरों वाले के लोक हैं। तो भू के ऊपर क्या आता है? देवी देवता का, सिद्धास का, चरणास का। भू के ऊपर आता है भुआ, स्वा, महा, जना, तपा और सत्यम, जो सबसे ऊपर है, जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। और भू के नीचे से शुरू होता है अटल, विटल, सुतल और तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो ये हो गया 14 लोक। अब ये 14 लोक क्रिएट हो गए हैं। तो अब इनमें भी कोई, ये लोक बस क्रिएशन हुआ है, लेकिन अब इसमें भी कुछ मतलब आत्मा तो नहीं है ना, क्योंकि अब ब्रह्मा जी हैं, वो क्या करेंगे? वो सारे जीवात्मा को उनके वहाँ पे क्रिएट करके लोकेट करेंगे। तो ब्रह्मा जी का काम अब शुरू होता है। तो अब जब वो जीवात्मा को सब शरीर देते हैं, तब उनके अंदर कोई प्राण तो नहीं है, क्योंकि वो तो खाली है। तो अब जो ब्रह्मा जी के जिस प्लैनेट पे है सत्यलोक में, वहाँ पर एक नदी है दूध की। उस नदी को, दूध की नदी को बोला जाता है क्षीरोदका। अब इस क्षीरोदका पे
जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, नहीं, जो गर्भोदक्षाई विष्णु तो सारे से ये 14 भुवन बनते हैं, और 14 भुवन के बाद जो ब्रह्मा जी है वो सारे जीवात्मा को क्रिएट करते हैं। लेकिन जीवात्माएं भी नहीं वर्क कर सकती जब तक कि उनके अंदर प्राण ना आए, कृष्ण ना आए। तो जो शीर उदक है, शीर उदक पर जो थर्ड विष्णु इनकारनेशन है, यानी तीसरे विष्णु, चतुर्व्यूह रूप में जो तीसरे विष्णु थे वो है गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो अब ये क्षीरोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, वो लेट जाते हैं, वो शेषशय्या पे क्षीर उदक पे लेट जाते हैं, और फिर वहाँ पर भी लक्ष्मी जी, राधा रानी लक्ष्मी जी के रूप में उनकी सेवा करती है। और जितने भी जीवात्मा क्रिएट हुए हैं, सेकेंडरी क्रिएशन जो किया है ब्रह्मा जी ने, उन सारे जीवात्माओं के हृदय में ये क्षीरोदक्षाई विष्णु एंटर कर जाते हैं, जिससे कि उन सब में भी प्राण आ जाते हैं। तो इस तरह ये 3 विष्णु अपना काम करते हैं, और परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु हम सबके हृदय में वास करते हैं। तो हम सबके हृदय में जो परमात्मा है वो कौन है, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो थर्ड विष्णु है वो है। और यही विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं कि जो विष्णु है वो सबको मेंटेन करते हैं। तो यही क्षीरोदक्षाई विष्णु है जो हम सबका भरण पोषण भी करते हैं। तो इसी तरह ये जो 3 विष्णु है, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु पूरे समस्त ब्रह्मांड के अंतर्यामी है, उनकी आत्मा है। गर्भोदक्षाई विष्णु व्यष्टि ब्रह्मांड अंतर्यामी है, सुपर सोल ऑफ इंडिविजुअल यूनिवर्स। टोटल यूनिवर्स के परमात्मा कौन है, कारणोदक्षाई विष्णु। जो इंडिविजुअल एक एक यूनिवर्स के परमात्मा कौन है, गर्भोदक्षाई विष्णु। और उन यूनिवर्स में जो जीवात्मा है, उन जीवात्मा के परमात्मा कौन है, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये होता है ब्रह्मांड सृष्टि रचना।